हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हो और प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार वाली खुशखबरी है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से यह नोटिफिकेशन निकला है। तो भाई, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो वो तो एक बात ही बहुत नेक्स्ट लेवल की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल के में इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के लिए। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्टों से निकला है, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से निकला है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाईलैंग्वेज ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। सबसे पहले पे स्केल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो यहाँ पर प्रोफेसर है वो लेवल 14 में आता है। बेसिक पे स्टार्ट होगा 1,44,200 से, जो कि 2,18,200 रुपये तक रहेगा। एसोसिएट प्रोफेसर पे लेवल 13A में आता है, जिनका बेसिक पे 1,31,400 रुपये से शुरू होता है, 2,17,700 रुपये तक जाता है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो यहाँ पर पे लेवल है वो 10 रहने वाला है, 57,700 से शुरू होगा, 1,82,400 रुपये तक जाने वाला है। फॉर्म फीस के बारे में डिस्कस करें तो प्यारे साथियों, यहाँ पर यदि आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपकी फॉर्म फीस 1,500 रुपये। SC ST PWD वाले कैटेगरी के कैंडिडेटों की फॉर्म फीस यहाँ पर 750 रुपये है। ठीक है, इस तरीके से ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से सब्जेक्टों से। उससे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब्जेक्ट वाइज तरीके से मेंशन किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग से है, प्रोफेसर के लिए अलग से, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अलग से है। देखो, यदि आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पर आपके पास PhD होना कंपलसरी है, प्लस एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर आपको एक एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रोफेसर के बारे में डिस्कस करें तो पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस से एक सीट है जनरल की, केमिस्ट्री से OBC की एक सीट है, कंप्यूटर साइंस से जनरल की एक सीट है, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स से जनरल की एक सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से जनरल की एक सीट है। ये है प्यारे साथियों की इसकी प्रोफेसर की। अब हम डिस्कस करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। देखो, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी PhD होना कंपलसरी है। ठीक है, PhD होना कंपलसरी है। इसके अलावा एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सपीरियंस होना भी कंपलसरी है। ठीक है, वही मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% का रूल भी आपको पता होना चाहिए कि यदि आप जनरल EWS कैटेगरी से हैं तो मास्टर डिग्री में मिनिमम 55 होना चाहिए। OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मास्टर डिग्री में मिनिमम 45% होना चाहिए। ठीक है, कल्चर एंड मीडिया स्टडीज से OBC की एक सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से SC की एक सीट है, सोसाइटी टेक्नोलॉजी इंटरफेस से OBC की एक सीट है। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं प्यारे साथियों किसके बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहला क्राइटेरिया तो यही है कि यहाँ पर PhD मैंडेटरी नहीं है, PhD कंपलसरी नहीं है, क्योंकि नए UGC रेगुलेशन के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो PhD की अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ध्यान आ गया। अब आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और यदि आप OBC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। 55% और 50% मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर बाकी और भी कंडीशन अलग अलग तरीके से मेंशन किया गया है सब्जेक्ट वाइज तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ओवरऑल मांगा गया है मास्टर डिग्री में, यदि आप जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 60% होना चाहिए।
ठीक है। और यदि आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्टों से यहाँ पर सीट अवेलेबल है। बाकी इस वेबसाइट का, इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप गूगल पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन दिसंबर 2023। जब आप ये गूगल पर सर्च करोगे ना तो डायरेक्टली पेज खुल जाएगा, आप वहां पर बहुत अच्छे तरीके से विजिट कर पाओगे। यदि वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाओगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से विजिट नहीं कर पाओगे। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर भी ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जहां से ये नोटिफिकेशन निकला है। और ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है कौन कौन से सब्जेक्ट उसे, जैसे कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सोसाइटी टेक्नोलॉजी इंटरफेस है, पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस है, कल्चर मीडिया स्टडीज है, केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है। ये वो सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, जहाँ से ये वैकेंसियाँ, जिन जिन सब्जेक्टों से वैकेंसियाँ रिलीज हुई हैं। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर का अलग अलग तरीके से यहाँ पर व्लॉग बनाया हुआ है, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यदि आप हर एक अपडेट से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।